दिखाइएगा। तो ये आरोप ना लगाइए कि आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी ने मुआवजा भी घोषित किया है। हमारे 6 महीने से लगातार हमारे मंत्री, हमारे अधिकारी, जो हमारे संबंधित डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं एलजी साहब को। यहाँ की गृह मंत्रालय तक का लेटर मैं शॉक्ड हो गया था। गृह मंत्रालय को लेटर लिखा गया और अब तक उस पर कोई खबर नहीं। तरीके की हरकतें ना करें। जब ये इस तरह की हरकतें करना बंद कर देंगे तो इस देश की और इस दिल्ली की राजनीति में बहार आ जाएगी। अच्छा, आज आप अभी तक अरविंद केजरीवाल जी को जमानत नहीं मिली? नहीं, अभी कल ही जो है हमारे जो केजरीवाल साहब का जो पेशी हुई है जमानत याचिका को लेकर के, और वो फैसला रिजर्व किया गया है। अब वो किसी टेक्निकल रीजन से रिजर्व किया गया है तो 2, 4, 6, 8 दिन इंतजार करने में कोई बुराई नहीं है। पहले भी जमानत मिल गई थी। अभी 5 अगस्त को 5 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा। और दूसरा आपने जो अभी सवाल किया सीबीआई का, देखिए ये चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ये भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी जी की सरकार है इसके ये कठपुतली हैं। ये पूरी तरह से कठपुतली बन चुके हैं। ये अपना नैतिक धर्म और जो संवैधानिकता की कसम खा करके ये लोग अपने पद पर आते हैं, ये अपना पद भूल चुके हैं, अपने संवैधानिकता को भूल चुके हैं, उस संवैधानिकता के दायरों को भूल चुके हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी क्या मजबूरी है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि उनका भविष्य बड़ा अंधकारमय होगा। तो जो लोग भी संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, संविधान का माहौल खराब कर रहे हैं, लोकतंत्र को नष्ट करने में लगे हुए हैं, चाहे वो हमारे देश के नेता हों, चाहे वो नौकरशाह हों, हर दिन जनता अंत में इनका रिजल्ट प्रॉपर तरीके से मैनेज करके देती है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और वादे किए, लेकिन 3 छात्र पानी में डूबकर मर जाते हैं। उन पर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। कैसे देख रहे हैं इसे आप? नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आपकी जानकारी मैं दुरुस्त करता हूँ जी। शैली ओबराय जी जो दिल्ली एमसीडी की मेयर हैं, वो उसी दिन, हादसे वाले दिन, उन्होंने ही सावधानी बरत के रात को लगभग 1-1:30 बजे 2 बजे के बीच से पूरी रात उन्होंने वहाँ पर उस सारी व्यवस्थाओं को मैनेज करवाया है। और उसकी वीडियो फुटेज आप ट्विटर पे देख सकते हैं या फिर मैं आपको भेज दूंगा। आप अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को जरूर दिखाइएगा। तो ये आरोप ना लगाइए कि आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी ने मुआवजा भी घोषित किया है। आम आदमी पार्टी ने मृतक परिवारों को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुआवजे से उनकी क्षतिपूर्ति हो सकती है, लेकिन हाँ, फौरी तौर पे जो मुआवजा अभी दिया जा रहा है वो मुआवजा उनको एक सांत्वना के लिए किया गया। छात्रों की जो ये दुर्दशा बनी और उनकी मौत हो गई ऐसी हालत में पानी में डूबने के बाद, तो इस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर क्यों चल रहा है? नहीं, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। हमने अभी पहले आपको बता दूं कि ये सारा मामला उस सर्विस बिल से शुरू होता है। हाँ। इसके जड़ में सर्विस बिल है। जिस सर्विस बिल को हमारे देश की सर्वोच्च अदालत के 5 जजों ने हमारे दिल्ली सरकार के फैसले में ये किया था, दिल्ली सरकार को हक में फैसला सुनाया था, लेकिन आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, इन्होंने उस फैसले को पलट करके अध्यादेश जारी किया और दिल्ली में चपरासी से लेकर के ऊपर लेवल के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सब को रिपोर्ट करना एलजी के कंट्रोल में दे दिया। अब आप मुझे बताइए, आपकी रिपोर्टिंग मेरे कंट्रोल में आ जाए तो आप इनकी बात क्यों मानेंगे साहब? नहीं मानेंगे। यही चीज़ है कि हमारे 6 महीने से लगातार हमारे मंत्री, हमारे अधिकारी, जो हमारे संबंधित डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं एलजी साहब को। यहाँ की गृह मंत्रालय तक का लेटर मैं शॉक्ड हो गया था। गृह मंत्रालय को लेटर लिखा गया और अब तक उस पर कोई खबर नहीं। कुंडी मार के बैठे हुए नरेश कुमार जी, कुंडी मार के बैठे हुए हैं हमारे विनय सक्सेना एलजी साहब जी, कुंडी मार कर बैठे हुए हैं संबंधित डिपार्टमेंट के लोग। का मतलब जाहिर है कि उनकी मंशा नहीं थी। पिछले 6 महीने से लगातार हमने शक्कर मशीन से लेकर सारी चीज़ें डिसल्टरिंग के लिए हमने कितनी बार रिक्वेस्ट किया है, नाक रगड़ना बाकी रह गया था खाली। बस हमने सब कुछ किया है, सार्वजनिक है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और एलजी साहब आरोप लगाना बंद करें। तो ये आरोप प्रत्यारोप उनकी तरफ से चल रहा है, हमारी तरफ से एकदम क्लियर लाइन है, वीडियो भी वायरल है। हमने हाथ जोड़कर विनती करी है कि साहब अभी चलते हैं। हमारे सौरभ भारद्वाज जी जो मंत्री हैं, उन्होंने कहा साहब आज चलिए, अभी चलिए।
लेकिन वो कहते नहीं अभी मेरे पास समय नहीं है। अब बताइए उनके लिए प्रायोरिटी क्या है, वो आपको उस वीडियो से ही पता चल जाएगा। ऐसा फिर ना हो, ऐसे क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? ऐसे फिर ना हो, इसका एक ही रास्ता है कि हमारे जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में अधिकारी प्रशासन है, वो प्रशासन प्रॉपर तरीके से काम करे, मेल जोल के साथ काम करे, राजनीति ना हो। एलजी साहब चाहे जितनी खींचतान कर ले, पहली बात तो एलजी साहब को एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो मुख्यमंत्री नहीं है जो कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं। कैबिनेट की बैठक बुलाने का उन्हें अधिकार नहीं है, ना संवैधानिक रूप से कोई अधिकार है, लेकिन वो कहते हैं ना कि संविधान को वो मानते ही नहीं है, फिर भी वो अपनी औकात दिखा देते हैं। तो ये गलत है, इस तरीके की हरकतें ना करें। जब ये इस तरह की हरकतें करना बंद कर देंगे तो इस देश की और इस दिल्ली की राजनीति में बहार आ जाएगी। अच्छा, आज आपने धरना प्रदर्शन किया तो इसमें क्या क्या अहम मुद्दों पर बात हुई, चर्चा हुई कि ये काम किए जाएंगे? एक ही अहम मुद्दा है कि हमारे देश के जो चहेते कार्मठ काम के नाम पर पहचान बनाने वाले दिल्ली के 3 बार के जीते हुए मुख्यमंत्री को बाइज्जत छोड़ा जाए, उनका स्वास्थ्य लाभ उन्हें प्राप्त कराया जाए। दूसरा मांग यह हुई है कि उन्हें जो तानाशाह नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने पद से इस्तीफा दें, और देश के जो गृह मंत्री जो उनको भूतपूर्व तड़ीपार की उपाधि मिली हुई है उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और आपराधिक प्रवृत्तियों से बाज आ जाएं, नहीं तो अभी वो जिस बैसाखी पे चल रहे हैं वो बैसाखी बहुत जल्दी उनकी गिरा दी जाएगी। अच्छा, आपने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर के बात की, लेकिन ऐसा भी आरोप सामने आया कि वो जानबूझकर अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अभी आपको मैं बता दूं कि जानबूझकर कोई अपनी मौत नहीं लाता है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है, और प्रोपेगेंडा मशीन उनकी जो चलती है तो वो हदें पार कर देती है। अभी हाल ही में बहुत सारी ऐसी अफवाहें उड़ी और वो सारी बाद में जब छानबीन करी जाती है तो वो अफवाहें सारी की सारी जो है धता हो जाती है। चलिए, तो ये सब बातें इस पे अमल नहीं करना है। देश की जनता, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। मैं इतना ही कहूँगा कि आगामी दिनों पे और भी ऐसे कीचड़ उछाले जाएंगे हमारी पार्टी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर। इसके जो षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा मशीन है, उससे सावधान रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी के ये प्रवक्ता थे जिन्होंने साफ कहा कि जो भी है बीजेपी के जो प्रोपेगेंडा है उससे सावधान रहे।